नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 2024 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। और इसी वजह से मार्च में कुछ बातें तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और कुछ बातों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य राहु, बुध राहु और शनि सूर्य जैसी युतियां भी बनेगी मार्च में, जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से मार्च 24 कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव रिलेशन, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और कैरियर की दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी है ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल इस समय कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 8 बड़े बदलाव जो मार्च में होने जा रहे हैं, पहले आइए उसको समझते हैं। पहला जो बदलाव है वो 7 मार्च को होगा और वो होगा बुध का। बुध 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, और 7 मार्च को ही शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे भाव से 5वें भाव में आ जाएंगे। 15 मार्च को बुध जो कि अस्त चल रहे हैं वो उदित होंगे। 5वां जो बदलाव है वो मंगल का है। 15 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। छठा जो परिवर्तन है वो 18 मार्च को होगा। शनि जो अस्त चल रहे हैं वो उदित हो जाएंगे। 7वां परिवर्तन है बुध का। बुध 26 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे, गुरु के साथ युति बनाएंगे। और 8वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं परिवर्तन जो मार्च के महीने में होने जा रहे हैं। अब इसके प्रभाव को समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और शनि कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के ढैया का कोई विशेष प्रभाव मार्च के महीने में नहीं पड़ेगा आप पर, क्योंकि शनि 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। चौथे भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं। तो 18 मार्च के बाद शनि की ढैया के कारण थोड़ा बहुत पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विशेष हानि नहीं होगी। 18 मार्च को जब शनि उदित होंगे तो आपका भवन निर्माण का सपना पूरा होगा।
पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कर्जों से राहत मिलेगी। और छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी हैं, तो नौकरी और कंपटीशन में सफलता पानी है अगर आपको, तो छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर चलना होगा। देखिए आपके जीवन में ढैया प्रभावी है। छठा भाव जो है ये आपके डेली रूटीन को शो करता है। वैसे तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि होने के कारण वृश्चिक राशि के जातक बहुत अधिक अनुशासित होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, फिर भी आपको अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरा, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, आपको सेवा भाव से कार्य करना होगा। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को शो करता है, आपके वर्कर्स को शो करता है। आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई होलसेल डीलिंग का कार्य है, कोई रिटेल का कार्य है, या इवन आपके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो शनि इस ढैया के समय में भी आपको बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में रहेंगे और लाभ आपको प्रदान करेंगे। 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मार्च तक बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में रहेगा, केंद्र के भाव में, और बुध आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। 7 मार्च तक बुध चौथे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन होता है। सूर्य दशम के स्वामी हैं, बुध एकादश के स्वामी हैं। कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी जब एक साथ केंद्र के भाव में होंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से इस समय अच्छा खासा लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। सूर्य दशम के स्वामी होकर के दशम पर दृष्टि डालेंगे, तो जो लोग उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हैं, राजनीति में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी प्रशासनिक पदों पर हैं, उनको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, कैरियर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ 10वां भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है, तो इस समय आपको सरकार से जुड़ करके लाभ मिल सकता है, उच्च अधिकारियों से लाभ मिल सकता है, अपने बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है। और बुध चूँकि अष्टम के स्वामी हैं, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, तो 7 मार्च तक का समय उनके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि बुध अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, बुध एकादश के भी स्वामी हैं, तो परिवर्तन से लाभ दर्शा रहे हैं बुध इस समय 7 मार्च तक। आपको अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है, उसके लिए प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। कैरियर के लिए, मान सम्मान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये समय, क्योंकि शनि 18 मार्च तक अस्त रहेंगे। 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे राहु के साथ, और यहाँ पर बुध राहु की युति जो बनेगी वो छात्रों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाली होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि अपनी ही राशि पर एकादश भाव पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ेगी। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो एकादश भाव में 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता।
बुध बुद्धि के कारक है, राहु विस्तार के कारक हैं, तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे राहु इस समय। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, विश्लेषण क्षमता में वृद्धि होगी और छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी तरह के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साहित्य के क्षेत्र से, गणित के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए बुध राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। अपने ही घर पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, बुध की धन देने की क्षमता बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी और जो लोग बुध से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उन सभी के लिए बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। इस समय आपका फोकस धन कमाने पर बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा और आर्थिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। बुध 26 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव बुध का उच्च का स्थान है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में छठा भाव कन्या राशि का होता है और कन्या राशि बुध की उच्च की होती राशि, तो यहाँ पर बुध आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। छात्रों को विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। तीव्र बुद्धि आपकी होगी, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, खास करके आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस समय जॉब भी मिल सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र है धन के कारक और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश के भाव के स्वामी होकर के और व्यापार के भाव के स्वामी होकर के मंगल के साथ 7 मार्च तक तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 1 से 7 मार्च का जो समय होगा ये आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। भोग विलास, लग्जरी देने का काम शुक्र करेंगे। छोटी मोटी मनोरंजक यात्राएं भी इस समय हो सकती हैं। पिकनिक स्पॉट पर कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने के लिए। शुक्र तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बनाएंगे तो विदेशों से भी लाभ होगा, लेकिन कुछ ध्यान भी रखना होगा, सावधानी भी रखना होगा, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल हैं। शुक्र मंगल की युति विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। नए रिलेशंस बनेंगे और इस समय आप अपना बहुत सारा पैसा अपने मित्रों पर, रिलेशंस पर और विशेष करके विपरीत लिंगी के साथ जो आपके रिलेशंस बनेंगे उन पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। बिजनेसमैन के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम का संबंध 12वें से बन रहा है, तो विदेशों से धन प्राप्ति होगा, व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको इस समय लाभ मिलेगा और 7 मार्च तक आप विदेश घूमने के लिए भी जा सकते हैं, हवाई यात्राएं करेंगे। 7 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, अपने मित्र शनि के साथ रहेंगे। 12वें भाव से शुक्र का नवम पंचम का योग बनेगा। देखिए 12वें भाव से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 12वें भाव से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है 12वां भाव, तो 12वें भाव से नवम पंचक का योग बनेगा। विदेशों से धन मिलेगा, विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं, सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी,
बिजनेसमैन के लिए तो शुक्र अपना खजाना खोलने जा रहे हैं 7 मार्च के बाद। और जो लोग विदेशों से किसी भी तरह का व्यापार व्यवसाय करते हैं, 7 मार्च के बाद का समय उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेशों में रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा, नई बिजनेस डील होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिलेगा, हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। साथ ही साथ जो लोग जॉब में हैं या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम कमाने का ये समय होगा। शुक्र चौथे भाव में है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। तो घर में सुख सुविधा के साधनों की भी वृद्धि होगी, मांगलिक या धार्मिक आयोजन हो सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। जो बिजनेसमैन शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, गारमेंट्स का है, फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का व्यापार व्यवसाय, या जो लोग लग्जरी और कंफर्ट की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, फन पार्क, पिकनिक स्पॉट, इन सभी जातकों को शुक्र भर भर के पैसा देने जा रहे हैं इस माह में। जो लोग फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी शुक्र पूरे माह तक बहुत अच्छा फल देंगे। आपके लग्न के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल जो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, पराक्रम पुरुषार्थ के ही भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि भी छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर और 8वीं दृष्टि कर्म भाव पर। तो मंगल का गोचर आपके लिए पूरे महीने बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि, छठा भाव मंगल के स्वामी है मंगल। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। छात्रों के लिए मंगल का गोचर और इसके बाद सूर्य का गोचर, मंगल और सूर्य दोनों का गोचर जो है बहुत ही सफलता देने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। इस समय छात्रों को अपना कैरियर बनाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। किसी तरह की कोई कंपटीशन हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मंगल आपको हर कंपटीशन में विजय दिलाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे। ये कार्य करेंगे मंगल आपके लिए। और इसके बाद मंगल जब चौथे भाव में आ जाएंगे 15 मार्च को, तो यहाँ पर आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ेगी 10वें भाव पर। तो जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, जो लोग डिफेंस के क्षेत्र में हैं, जो लोग रक्षा सेवाओं में हैं, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हैं, डिफेंस या पुलिस विभाग से जुड़े हैं, जो लोग मेडिकल सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड एरिया से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, 15 मार्च के बाद मंगल का चौथे भाव में गोचर करना उनके कैरियर में विशेष लाभ देने वाला होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च तक मंगल जब तीसरे भाव में है, छठे पर दृष्टि डालेंगे, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और मंगल जब चौथे भाव में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और 11वें भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी, 10वें पर दृष्टि पड़ेगी, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र, अपने कैरियर से लाभ की प्राप्ति करा देंगे मंगल। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2024 का महीना बहुत ही लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। हालांकि जो सावधानियां मैंने बताई हैं उनका आप
ध्यान रखते हुए चलेंगे तो महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। इस गोचर का लाभ उठाएं और वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर करें। नमस्कार।